इसमें 5 से 7 लहसुन की कलियां डालकर मिक्सी जार के ढक्कन लगा देते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। बथुए को भी चेक कर लेते हैं, अलट पलट करके चम्मच से अच्छी तरह से, और एक बार चेक कर लेते हैं। बथुआ बहुत गर्म है, देखिए बथुआ बॉयल हो गया, यानी पककर तैयार हो गया। गैस की फ्लेम बंद करके कढ़ाई को उतार लेते हैं। बथुए को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। मिक्सी जार में बारीक पेस्ट बना लिया है। अब दोबारा से गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा भी चटक गया, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और पेस्ट बनाया हुआ मसाला डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम कम रखना है और चम्मच से मसाले को अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से भून लेना है तेल में। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। ये मसाला भून रहा है, तब तक हम टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। तो टमाटर को भी मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी जार में डाल लेते हैं। ये मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको काट कर मिक्सी जार में डाल लिया। ढक्कन लगा के पेस्ट बना लेते हैं। अब जो मसाला पक रहा है उसको चेक करते हैं और चम्मच से अलट पलट कर देते हैं। अब इसमें पीसे हुए टमाटर डाल देते हैं और चम्मच से अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच भर कसूरी मेथी डालते हैं और मेथी को भी सारे मसालों या ग्रेवी में अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसमें मटर डालते हैं और ग्रेवी में मिला देते हैं। मटर में फाइबर, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन 1, विटामिन B6 पाया जाता है। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर के भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेते हैं। पनीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद उपयोगी है। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। सारे पनीर को काट कर बाउल में रख लिया है और ये मैंने मलाई ली है करीबन 1 कप, और मलाई जितना ही मैंने 1 कप इसमें फ्रेश दही डाला है मिक्सी जार में, और ढक्कन लगाकर इसको महीन, स्मूथ और चिकना बना लेते हैं। अब सब्जी को संभालते हैं। ग्रेवी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। अब इसमें पीसी हुई मलाई और दही डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को तेज़ करते हुए कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, नहीं दही और मलाई फट जाएंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया। मिक्सी जार को धोकर उसका पानी भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें कटा हुआ पनीर डाल देते हैं और पनीर को भी चम्मच से अलट पलट करके सारी ग्रेवी और मटर के साथ लटपट कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें स्वाद के अनुसार मिर्ची डालते हैं 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक डालते हैं, आधी चम्मच गरम मसाला डालते हैं और मिला देते हैं। आपने देखा होगा मैंने मिर्ची और नमक बाद में डाला है। अगर आपके बच्चों को मिर्ची कम पसंद है तो आप उनके लिए सब्जी निकाल कर बाद में इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हो। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें बॉईल किया हुआ बथुआ डाला है और अब मिक्सी जार के ढक्कन लगाकर इसका बारीक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, जो आप देख सकते हो। देखिए एकदम से स्मूथ मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है बथुए का। अब इस पेस्ट को परात में निकालते हैं और आटा डालते हैं। जितना बथुआ था उसके हिसाब से ही इसमें आटा डलेगा और अब आटा को गूँथा जाएगा। जो नॉर्मल हम जो पूड़ी वाला आटा लगाते हैं वैसे आटा लगाना, इसमें और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसमें बथुआ और आटा डालकर इसका आटा लगा लेना है। और आटा पूड़ी जैसा आटा देखिए मैंने लगाकर तैयार कर लिया है, जो चपाती से थोड़ा टाइट आटा है। इसे रेस्ट पे रख देते हैं और सब्जी को संभालते हैं। देखिए सब्जी ने घी रिलीज़ कर दिया है, यानी तेल रिलीज़ कर दिया है और सब्जी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और हरा धनिया डालकर सारी सब्जी में मिला देते हैं। आप देख सकते हो एकदम इजी तरीके से टेस्टी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, जो बहुत सरल तरीके से बनाकर तैयार की है।
आप इस सब्जी का टेक्सचर देखिए, कितनी शानदार ग्रेवी से लटपट मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आज इस सब्जी को हमने बथुआ की पूड़ी के साथ बनाकर तैयार किया है, जो बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। जिनके बच्चे बथुआ खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए आप ये सब्जी और बथुआ की पूड़ी बनाकर तैयार कीजिए। आपके बच्चे बार बार मांग मांग कर इस खाने को खाएंगे। तो देखिए, आज की टेस्टी और शानदार मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, जो आपके घर में सबको पसंद आएगी। आप इस सब्जी का टेक्सचर देखिए, कितनी लबाबदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सब्जी की कढ़ाई को उतार लेते हैं। आज की सब्जी हमने झटपट बनाकर तैयार कर ली है, तो क्यों ना आप भी इस संडे को स्पेशल बनाइए और ये मटर पनीर की सब्जी आप चपाती, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी बनाकर तैयार कीजिए, जो आपके घर में सबको पसंद आएगी। देखा ना आपने, कितने इजी और आसान तरीके से ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो क्यों ना आप भी इसे ज़रूर बनाना और ट्राई करना। देखिए सब्जी कितनी शानदार बनी है। गर्मा गर्म पराठे, चपाती या पूड़ी के साथ जब आप इस सब्जी को खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। सब्जी बनकर तैयार हो गई है, अब पूड़ी बना लेते हैं। तो पूड़ी का आटा भी अच्छी तरह सेट हो गया है। अब इसे मैंने चकले पे ले लिया है और इसे मसल कर चिकना कर लेते हैं। थोड़ा तेल लगाकर आटे को अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेते हैं, ताकि आटा चकले पे चिपके नहीं। आप देखिए, अब नाइफ की हेल्प से इसके मोटे मोटे पीसेस में इसको काट लेते हैं। इन पीसेस के हम पेड़े बनाएंगे लोई बनाने के लिए। तो देखिए, एक मैंने पीस लिया है और इसको गोल गोल चकले पे घुमाते हुए लंबा एक पेड़ा बना लिया है। और अब पेड़े से हम पूड़ी के लिए लोइयाँ काट लेते हैं, जो मैंने मीडियम साइज़ की काट कर तैयार की है। आप अगर इस हिसाब से या इस तरह से लोई बनाओगे तो आपकी पूड़ी परफेक्ट फूलेगी और बिल्कुल भी फटेगी नहीं, क्योंकि इस लोई में कहीं भी दरार नहीं बनती। तो देखिए, सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे पेड़ों की लोइयाँ काट कर और मैंने एक बाउल में रख ली है, जो आप देख सकते हो। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम पूड़ियों को बेल लेते हैं। एक लोई लेते हैं, थोड़ा तेल लगाते हैं, चकले बेलन पे भी तेल लगाते हैं और अब लोई से पूड़ी को बेल लेते हैं। पूड़ी लोई के साइज़ के हिसाब से ही बेली जाएगी। तो मैं देखिए इस साइज़ की मीडियम साइज़ की पूड़ी बेल कर और एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। आप देखिए, इस तरह से पेड़े बनाकर लोई बनाकर पूड़ी बनाने से पूड़ी बिल्कुल भी फटती नहीं है और गोल मटोल फूल कर तैयार होती है। तेल गरम हो गया, पूड़ी को डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को तेज़ कर रखा है और स्ट्रेनर से पूड़ी को हल्के हाथ के प्रेशर से दबाते हुए फुला लेते हैं और पलट देते हैं। तो आप देखिए, कितनी फुली फुली गोल मटोल पूड़ी बनकर तैयार हुई है। सेम इसी प्रोसेस से सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मैंने इस आटे में पूड़ी बनाने के लिए नमक भी नहीं डाला, क्योंकि बथुए में ऑलरेडी नमक का फ्लेवर होता है। इसलिए नमक ज़्यादा डाल देंगे तो पूड़ी थोड़ी खारी बनेगी या कड़वी बनेगी, इसलिए नमक भी नहीं डालना है आपको। अजवाइन भी नहीं डालनी, क्योंकि अजवाइन डालने से पूड़ी फूलती नहीं है, फट जाती है। जहाँ पे अजवाइन का दाना आएगा जब बेलेंगे, वहाँ से पूड़ी फूलेगी नहीं, फट जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ आटे और बथुए से ही आटा लगा कर तैयार करना है। सारी पूड़ियों को मैंने बनाकर एक प्लेट में रख लिया है, जो आप देख सकते हो कितनी शानदार फुली फुली गोल मटोल पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। देखिए, कितने इजी तरीके से पूड़ी बनकर तैयार हो गई और आप देख सकते हो ये पूड़ियाँ बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो क्यों ना आप इस मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ इन पूड़ियों को बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए।
और अगर आपको ये रेसिपीज़ ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो क्यों ना आप भी इन पूड़ी सब्जी को बनाइए, खाइए और संडे को स्पेशल बनाइए और अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखा ना आपने कितने झटपट तरीके से संडे को स्पेशल बनाया जा सकता है, वो भी बहुत हेल्दी तरीके से। तो देखिए, अब मैं सब्जी को आपके लिए परोसती हूँ और आपको चेक करवाती हूँ। आप चेक कीजिए कि सब्जी का टेक्सचर कितना शानदार, लबाबदार और क्रीमी टेक्सचर से सब्जी बहुत इजी और आसान तरीके से बनकर तैयार हुई है, जो इस पूड़ी के साथ खाने में और भी 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए कटोरी में सब्जी को परोस दिया है, जो आप देख सकते हो। तो अब आपका भी हक बनता है इस पूड़ी और सब्जी को टेस्ट करने का। देखिए, बिना कुछ मोयन दिए हुए कितनी सॉफ्ट पूड़ी बनकर तैयार हुई है। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका भी हक बनता है। लीजिए और पूड़ी की आप सॉफ्टनेस को चेक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।